Bismillahirrahmanirrahim. Today we are discuss our next topic, conservation of biodiversity in Pakistan. Class 9 subject biology chapter number 10 in lecture number 25. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। यानी हम 8th क्लास में भी ये पढ़ चुके हैं कि हम कैसे कंजर्व करेंगे, कैसे हिफाजत करेंगे अपने बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी हमने चैप्टर के आगाज़ में भी स्टडी किया था कि बायोडाइवर्सिटी हम किसे कहते हैं, यानी द वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उसे हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। वैरायटी विद इन स्पीशी एंड वैरायटी अमंग स्पीशी, सो इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब इन बायोडाइवर्सिटी इन प्लांट्स, इन एनिमल्स, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे कंजर्व करेंगे, कैसे इसकी हिफाजत करेंगे, हम कैसे इसको हम प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंशन हम किस तरह इसके करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि पाकिस्तान इज़ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। पाकिस्तान नाउअडेज पाकिस्तान फेसिंग मैनी problems. Pakistan is facing many problems related to conservation of resources. यानी आज के दौर में पाकिस्तान में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, मगर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज दिस इज़ आल्सो अ बिग प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। कि हम कैसे अपने रिसोर्सेज को, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, उसे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को भी हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसे कहते हैं एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसे कहते हैं। सो हम किस तरह अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे। सो वी हैव ओनली, अनफॉर्चुनेटली वी हैव ओनली 2.5 फॉरेस्ट इन आवर कंट्री, 2.5% in our, we have only 2.5% forest in our country. We have only 2.5% of forest in our country. यानी हमारे मुल्क का जो सतह है वो 2.5% तकरीबन फॉरेस्ट पर मुश्तमिल है। यानी हमारे मुल्क में सिर्फ 2.5% फॉरेस्ट है। सो डिफॉरेस्टेशन एंड हंटिंग आर द मोस्ट कॉमन इशू। द फर्स्ट कॉमन इशू इज डिफॉरेस्टेशन एंड हंटिंग। The deforestation and hunting are the most common issue. These two are the most common issues. यानी डिफॉरेस्टेशन हम किसे कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन में हम पहले भी डिफॉरेस्टेशन का एक टॉपिक आया था, उसे हम डिटेल में डिस्कस कर गए थे कि डिफॉरेस्टेशन हम किसे कहते हैं, द रिमूविंग ऑफ ट्रीज फ्रॉम अ फॉरेस्ट। जब हम ट्रीज को कट करते हैं उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। एंड हंटिंग मीन शिकार। तो डिफॉरेस्टेशन एंड हंटिंग यानी हंटिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स we hunt, and deforestation the removing of trees. So these are the two most common issue जो हमारे साथ हमारे बायोडाइवर्सिटी को लॉस करने में एक अहम रोल अदा करती है। ये दोनों डिफॉरेस्टेशन एंड हंटिंग की वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी वो क्या, वो लॉस, मैनी बायोडाइवर्सिटी, मैनी प्लांट्स, मैनी एनिमल्स वो एक्सटेंड हो जाते हैं ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड हंटिंग। Due to deforestation, many valuable species of plants has been lost. Deforestation की वजह से बहुत से plant species जो है वो हम lost करते हैं, किसकी वजह से, deforestation की वजह से। So similarly, due to hunting, many animals like hubara bustard, जो animals like hubara bustard, tailor and इसी तरह hunting में many animals, जब हम हंटिंग करते हैं तो इसमें मैनी एनिमल्स, मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स जो है वो एक्सटेंड हो जाते हैं, वो हम लॉस्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी से। सो वो क्या है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि डिफरेंट टाइप एनिमल्स लाइक हुबारा बस्टर्ड,
and Marco Polo sheep. होबाड़ा मस्टर्ड ये एक शतरमुर्ग की तरह, शतरमुर्ग की एक किस्म है। एंड मार्को पोलो शीप जिसे हम कहते हैं पहाड़, जिसे हम कहते हैं जंगली बैल, जंगली बैल, जंगली जो बैल जो है मार्को पोलो शीप एंड होबाड़ा मस्टर्ड एंड आल्सो द आइबेक्स वाइल्ड गॉट। जो क्या है, जो जंगली बकरी या पहाड़ी बकरी जो है उसे हम क्या कहते हैं, वाइल्ड गॉट। सो एंड फॉर्ट्रिच, फॉर्ट्रिच जिसे हम क्या कहते हैं, जो ये फॉर्ट्रिच है तीतर, फॉर्ट्रिच हम किसे कहते हैं, तीतर हम उसे उर्दू में कहते हैं। सो द फॉर्ट्रिच एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज, हंटिंग की वजह से जो स्पीशीज, जो एनिमल्स हमने लिखे, हंटिंग की वजह से, शिकार की वजह से ये स्पीशीज़ एंडेंजर होते हैं, यानी नियर फ्यूचर में ये स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अगर हम हंटिंग को कंट्रोल ना करें तो ये स्पीशीज़ तकरीबन एंडेंजर हो गई और नियर फ्यूचर में ये ख़त्म हो जाएंगे अगर ये हंटिंग इसी तरह जारी रखा हमने। तो हंटिंग, डिफॉरेस्टेशन, दीज आर द टू मेन कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके ज़रिए से बायोडाइवर्सिटी लॉस होती जा रही है। So the dynamic explosion and electropishing. Next जो हमारे साथ है the dynamic explosion. The dynamic explosion and electropishing. The dynamic explosion and electropishing has reduced many fish species. Has reduced many fish species. Due to dynamic explosion, for example, the blast on fishing और इलेक्ट्रोपेशिंग या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से रिड्यूस होते जा रहे हैं द पेशिंग स्पीशी। पेश की जो स्पीशीज है, जो मछलियों की जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज है, वो क्या होते जा रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं, रिड्यूस होते जा रहे हैं। किसकी वजह से? द डायनामिक एक्सप्लोजन। जब हम ब्लास्ट करते हैं क्या किस जगह पर, एक्वेटिक हैबिटेट में, या जो इलेक्ट्रोपेशिंग इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हम जो मछलियाँ किल करते हैं हम, उसकी वजह से रिड्यूस होते जा रहे हैं द फिश स्पीशीज, फिश की जो वेराइटीज है। नेक्स्ट जो हम कहते हैं मस्क डियर किल फॉर ग्लैंड। मस्क डियर किल, ये मस्क डियर ये किल होता है फॉर ग्लैंड। किसके लिए? फॉर ग्लैंड। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्लैंड इस मस्क डियर, जो मस्क डियर है, जो हेरन है, उसमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्लैंड होता है जो यूज होता है फॉर मेकिंग परफ्यूम्स, फॉर मेकिंग परफ्यूम्स। यानी वो ग्लैंड हम यूज करते हैं परफ्यूम्स में। तो उस ग्लैंड को लेने के लिए हम क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग द मस्क डियर को किल करते हैं फॉर ग्लैंड, दोज ग्लैंड विच यूज्ड इन मेकिंग ऑफ परफ्यूम, जिससे बहुत से टाइप्स ऑफ परफ्यूम्स बनते हैं। सो द मोस्ट सीरियस थ्रेट पैसिंग बाय इन द स्ट्राइवर, या ये हमारे पास ये कुछ
वजह थे, वजूहात थे जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन लॉस होता जा रहा है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि the most serious threat faced by Indus River. Indus River जो दरियाई सिंध है वो सीरियस थ्रेट का सामना वो कर रहा है, जिसमें इंडस राइवर में जो डॉल्फिन्स है, जो मछली, जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन इट इज आल्सो अ वेराइटी ऑफ फिश as the release of heavy pollutant. For dolphin यहाँ पर सीरियस थ्रेट्स है उसके लिए, मीन खतरात, वो बहुत से खतरात से यहाँ पर गुजर रहा है, क्योंकि बाय द रिलीजिंग ऑफ हेवीली पोल्यूटेड वाटर इनटू द सी, बाय द रिलीजिंग of the releasing of heavily polluted water, यानी बहुत से जो पोल्यूटेड वाटर है, जो गंदा पानी है, वो कहाँ जाता है? इंडस राइवर में। और इंडस राइवर में डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिश होती हैं, जो फॉर एग्जांपल डॉल्फिन, वो डॉल्फिन के लिए एक सीरियस थ्रेट, एक खतरा बन जाता है। क्या? ये पोल्यूटेड वाटर जो इंडस राइवर में हम जो निकासी होता है, या जो और पोल्यूटेड वाटर जो फैक्ट्रियों से जो पोल्यूटेड वाटर आता है और वो समंदर में चले जाते हैं, उसकी वजह से वो पोल्यूटेड, वो वाटर जो सी वाटर है वो पोल्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक सीरियस थ्रेट बन जाता है डॉल्फिन के लिए। सो polluted water into the sea which cause the blindness of these dolphins, which cause the blindness of dolphin, which cause the blindness of dolphin. These dolphin, जो ये डॉल्फिन को अंधा बना देते हैं, यानी अंधापन काज करता है। ब्लाइंडनेस किसे कहते हैं? अंधापन, जो नाबीनाई, जो नाबीनाई काज करती है किसको? डॉल्फिन्स को। सो अगर पोल्यूटेड वाटर जाता है कहाँ पर? इंडस राइवर में, दरियाई सिंध में, तो उसी पोल्यूटेड वाटर की वजह से जो सी वाटर है वो पोल्यूट हो जाता है और वो एक थ्रेट बन जाता है फॉर डॉल्फिन। तो ये हमारे साथ कुछ पॉइंट्स थे जिसके ज़रिए से हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस होता जा रहा है इन पाकिस्तान। दिस इज़ आवर टुडे टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में हम अपना अगला लेक्चर वो डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।